हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये डायलॉग बच्चन से ऊपर नहीं है। क्या बोलते हैं तुम? सही बोलता है। जबान संभाल कर बात करो। আজকের এপিসোডে আমি একটু হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করব। क्या किए गए हो? कभी बाज के साथ बात करता है, कभी कुत्ते के साथ बात करता है, कभी सांप के साथ बात करता है, कभी पुतले के साथ बात करता है, और जब कोई नहीं आता तब शीशे के सामने खड़ा होकर खुद के साथ बात करता है। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। ये जो मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन है, इस पे जोर से घूसा मारिए। और अगर घुस्सा मार ही दिया तो चलिए शुरू करते हैं। আজকে আমার এবং আপনাদের পছন্দের সবচেয়ে বড় মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে কথা বলব। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। আপনারা সবাই জানেন যে এই বিখ্যাত ডায়লগটি বলিউডের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনের, কিন্তু না, এই ডায়লগটি অ্যাকচুয়ালি অমিতাভ বচ্চনের না। क्या बोलते हैं तुम? জি সহি বলতা হে। मुकल्लबात কি চমকে গেলেন? কথা সত্য। আজকের এপিসোডে আমি একটু হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করব, क्या किए गए हो? যেন আমার দেশ, পাশের দেশ, তার পাশের দেশ আমার এই ভিডিওর সাথে কানেক্ট করতে পারে। क्या किए गए हो आप? তাহলে শুরু করা যাক। हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं, এই ডায়লগটি আমরা সবাই জানি অমিতাভের বিখ্যাত মুভি কালিয়া থেকে। और जो नीचे बोला था दोबारा बोलो। ठीक है, लेकिन ये डायलॉग बच्चन से ऊपर नहीं है। पूरा बात बोलो, पूरा बात बोलो तुम। ये डायलॉग आपका नहीं है सर। शुरू में जो वीडियो देखा आपने वो एक्चुअली फूटा होगा तेरा बाप मूवी से है। फिर क्या हुआ? जो फिल्म 2011 में आया था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल डायलॉग की, जो कालिया मूवी से है, जो मूवी 81 को आया था। उस मूवी में एक्चुअली कालिया मूवी में ये डायलॉग बच्चन सब नहीं देता। इतना मारूंगा सीधा हो जाएगा। जी हाँ, पहले वो सीन देखते हैं, बाद में बात करते हैं। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस आदमी का नाम है बॉब क्रिस्टो। पहली बार सुना ये नाम। ये विकी पॉन्टिंग से पड़ोसी है, मैंने मतलब है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद बच्चन से आकर जो डायलॉग देता है वो ये है, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बॉब क्रिस्टो के डायलॉग के बाद सब आके उनके पीछे लाइन भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चन सब का ये डायलॉग के बाद कोई लाइन नहीं होता, ऊपर से मार भी पड़ते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, अभी समझा, अभी समझा। बच्चन सब का दूसरी एक मूवी लेकर बात करूंगा। ये मूवी है 1982 का शक्ति। इस मूवी में बच्चन सब है और यूसुफ सब है, मेरा मतलब है दिलीप कुमार। कमाल करते हो तुम। नहीं दिलीप साहब, आपको कुछ नहीं बोला। दरअसल बचपन में मैं पहली बार जब शक्ति मूवी देखा था, उस मूवी में मैं पहली बार दिलीप कुमार साहब को देखा, और शक्ति मूवी देखने के टाइम मुझे दिलीप साहब को देखकर गुस्सा आया था। अरे ये बंदा कौन है जो पूरे मूवी में छाए हुए हैं, और इनका एक्टिंग बच्चन सबसे अच्छा कैसे हो सकता है। तो शक्ति मूवी का जिस सीन को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक का हूँ। शक्ति मूवी में बच्चन साहब एक बार अमरीश पुरी को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद बच्चन साहब का जो मालिक है उनका सामान ट्रक समेत वापस करने के लिए एक फोन करता है, और 2 बार कहता है कि नारंग का सामान ट्रक समेत मेरे बताए हुए पते पर ले आओ। नारंग का सारा सामान ट्रक समेत मेरे बताए हुए पते पर ले आओ। सामान ट्रक समेत मेरे बताए हुए पते पर ले आओ। उसके बाद बच्चन सब जहां पे जाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बच्चन सब का बताए हुए कौन सी पता है, मुझे जरा जानना है। वहां पे अमरीश पुरी के सारे लोग हैं, देख के ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बच्चन सब का नहीं है, वो अमरीश पुरी का कोई गोडाउन है। तो वो कैसे बताए हुए पता हुआ? नहीं नंबर 3, शोले मूवी। इस मूवी का हर एक चीज फेमस है। वो जो सिक्का जिसका दोनों तरफ एक है, वो सिक्का भी फेमस है।
और मेरा क्वेश्चन वो सिक्का लेकर है। उस सिक्के को लेकर मुझे दो बात कहना है। क्यों बच्चन साहब, कह दो? नहीं, बोल ही देता हूं। ठाकुर जब गब्बर का सुपारी लेके जय और बीरू के पास आता है और भीना पान का सुपारी देकर चला जाता है, उसके बाद बीरू ने जय से बोलता है रामगढ़ जाऊं या ना जाऊं, तो बच्चन सब सिक्का निकलते हैं। मेरा क्वेश्चन इस सिक्का निकलने के तरीके से जरा देखिए। मुझे जरा सीखना है इस तरह कैसे सिक्का निकालते, मुझे सीखना। और दूसरी बात, बच्चन साहब का लास्ट जो सीन है, वहां बच्चन साहब 20 पूरा कर क्रॉल करके आ रहा था, तब उनके हाथ में सिक्का नहीं था। जब बीरू आकर बच्चन साहब को दवाखाना लेने के बजाय वहां डायलॉग बाजी कर रहा था, तब भी बच्चन साहब के हाथ में सिक्का नहीं था। लेकिन बच्चन साहब जब उसके बाद बच्चन साहब के हाथ में धूल मिट्टी के बजाय वहां पे सिक्का कहां से आता है? तू मेरे को भाषण देता है हाँ? बच्चन साहब का कुछ स्पेशलिटी है। कभी बाज के साथ बात करता है, कभी कुत्ते के साथ बात करता है, कभी सांप के साथ बात करता है, कभी अपने कारी के साथ बात करता है, कभी पुतले के साथ बात करता है, और जब कोई नहीं आता तब शीशे के सामने खड़ा होकर खुद के साथ बात करता है। ऐसा टैलेंट अब किसी में नहीं है। साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। बच्चन साहब के मूवी के बारे में बात करूं और पुली के एक्सीडेंट के बारे में जिक्र न करूं, ये हो ही नहीं सकता। सन 82 में जब पुली का शूटिंग हो रहा था, तब बच्चन साहब के ऑपोजिट में जो थे उसका नाम था पुनीत ईसर। तो वो फाइट सीन में बच्चन साहब को एक पंच बुरी तरह लगा था। उसके बाद बच्चन साहब और पुनीत ईसर का कैरियर दोनों आईसीयू में चला गया। बाद में पुनीत ईसर बच्चन साहब के पास गए, माफी भी मांगे, बच्चन साहब माफ कर दिया, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन बच्चन साहब जब कपिल शर्मा के शो पे गए, वहां पे पुली के एक्सीडेंट को लेकर जिक्र हुआ, तब जो डॉक्टर थे उनको भी कपिल शर्मा इनवाइट किया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे अगर पुनीत ईसर होते तो और भी अच्छा होता। पुनीत ईसर आके वो सीन का कैसे क्या हुआ ये अगर बोलते और वहाँ भी माफ़ी मांगते, तो ऑडियंस जो थे, हम लोग जो फैन हैं, सबको अच्छा लगता। लेकिन वहाँ पे पुनीत ईसर का एक भी जिक्र नहीं हुआ। मुझे उसके ऐसा लगा कि शायद पुनीत ईसर का जिक्र यहाँ पे ना हो। एक तरफ से देखा जाए तो उस एक्सीडेंट के बाद जया मैम को पुनीत को थैंक्स बोलना चाहिए था, क्योंकि उस एक्सीडेंट अगर ना होता तो शायद बच्चन साहब और रेखा जी के कहानी कुछ और ही हो सकता था। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। तो क्या हुआ? আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনে जोर से घूसा मारिए। পরবর্তীতে কেমন ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আপনাদের আইডিয়া অনুযায়ী ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন। বিদায়।